मनुस्मृति को जलाना चाहिए, जूतों के नीचे उसे रौंदना चाहिए। मनुस्मृति हमारा कोई राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है और ये देश जो है ना मनुस्मृति से चलेगा, ना कुरान और गीता से चलेगा, न ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, ना ये बौद्धों के ग्रंथ से चलेगा। ये देश चलेगा तो मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। आप कह रहे हैं मनुस्मृति को जूतों से रौंदना चाहिए, आपको नहीं मानना मत मानिए, जो मानते हैं उनकी भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? इसमें आहत कुछ नहीं है, वो ऐसा ग्रंथ है जो उसको मानेगा संविधान के अनुसार उसे जेल भेजा जाएगा। आपको मालूम है ऐसा लिखा है? अरे संविधान में लिखा है। अरे लिखा है, अनटचेबिलिटी एक्ट क्या है और संविधान के 14वां अनुच्छेद तू पढ़ के देखना। तू बात बना रही है, तेने पढ़ा तो कुछ नहीं। 34वें अरे सुन पहले सुन पागल मनुस्मृति को सुन वाले अरे सुन अरे कहाँ है बताइए? तू जो आज माइक लेके खड़ी है, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, कहीं नाली साफ कर रही होती, कहीं जूते साफ कर रही होती, कहीं गुलाम होती, बकवास कर रही है। मनुस्मृति न होती, मनुस्मृति अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? मनुस्मृति को लागू करना चाहती है क्या? रुक जा भाई, जाके बात कर लेंगे। सवाल पूछना क्या गलत है? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे ऊट पटांग, आपको जो पसंद है वही सवाल आपको। अरे हमारा ये पसंद नहीं है। क्या मनुस्मृति को मैं तुझसे ही सवाल करना चाहता हूँ, तू अच्छा मानती है क्या? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर, लेकिन तू जो है क्यों MA BA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है। तू क्यों ये पैंट बुशर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पे? अरे पैर ये तेरा निजी है। मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले। अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुढ़े आदमी से बात कर रही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं? अरे बदतमीजी तो तू कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग? अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। मत चल भाग अपना ये ले भाग जा भाग। बदतमीजी नहीं। हाँ बदतमीजी जा, रिपोर्ट कर थाने में। ये बदतमीजी। आज के बाद में से बाइट लेने मत आना, बोल रहा हूँ तुझे। और सुन सुन पहले, तू कैसे क्वेश्चन करती है? मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे तो मनुस्मृति को मानना, कौन तुझसे मना कर रहा है? तेरा काम कुछ नहीं है। हाँ तो मानना। अरे तुझसे कौन मना कर रहा है? अरे रुक यार, तुझसे कौन मना कर रहा है कि मनुस्मृति को मत मान बेटा? तो मानना। अरे मानना, अरे मानना मानना मानना, मान तो सही। मानती क्यों नहीं है? काय को बाल में खेल के आइए। अरे मानना, कौन मना कर रहा है? आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम। अरे सुनो बंता जी, तो पूछ रही हूँ, सवाल ही तो पूछ रही हूँ। इतनी मिर्ची लगती है तो क्यों आते हैं जवाब देने? बंता जी हम तुझे नहीं आए जवाब देने। यदि मनुवाद खत्म होता तो जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे मारा नहीं जाता, इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे पीट पीट कर नहीं मारा जाता। यदि मनुवाद नहीं होता तो रामनाथ कोविंद जैसे जो देश का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में उसको घुसने नहीं दिया। इन मनुवादी गवर्नमेंट ने, बीजेपी और RSS के लोगों ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन पार्लियामेंट का मुख्य जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी, वो शूद्र थी, वो नीच थी। ये कब तक चलता रहेगा? मैं यहाँ के देश के लोगों से आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में, मनुस्मृति के दिन में, ये मैं कहना चाहूँगा, ये शूद्रों, सारे देश के शूद्रों एक हो जाओ। इस देश में जो असमानता की व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंको। जो तुम्हारा शोषण अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते हो, तुम कांवर भी लाकर जाते हो तो मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता, तुमको मार मार जूते बाहर कर दिया जाता है। जब तुम्हारी बारातें चढ़ती हैं तो बारातों को रोका जाता है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बेमूला जैसा व्यक्ति को यहाँ की असमानता के कारण यहाँ पर उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज हमारे सैकड़ों बच्चों को जातिगत आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। एक लड़की ऋतु, वहाँ पर डॉक्टर ऋतु सिंह, वहाँ पर
2 महीना से हंगर स्ट्राइक कर रही है। यहाँ पर उसी को नहीं, यहाँ पर लक्ष्मण यादव को निकाला गया। मुझे खुशी हुई जब लक्ष्मण यादव को उसमें से निकाला गया। मैंने कहा एक टचेबल शूद्र को भी निकाल दिया जो यादव कम्युनिटी का है। यादव कम्युनिटी के लोग भी अपने आप को ठाकुर से कम नहीं समझते, ब्राह्मण से कम नहीं समझते। वो भी यहाँ के दलितों पर जुल्म करते हैं। मैं यहाँ के यादवों को, यहाँ के धोबियों को, यहाँ के कहारों को, यहाँ के लोहारों को, यहाँ के सुनारों को, यहाँ के कुर्मियों को, यहाँ के यादवों को, यहाँ के तमाम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहना चाहता हूँ, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। यदि तुमको देश बचाना है, संविधान बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है, अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाना है, यदि आप 2024 में आपने इस गवर्नमेंट को नहीं बदला तो आने वाली सल्तनत, आने वाले आपके बच्चे, आने वाली आपकी संतानें, आने वाले जो आपके जितने भी बच्चे हैं वो खत्म हो जाएंगे। पहले तो मनुस्मृति के दहन की इस तारीख के लिए मैं उन बाबा साहब अम्बेडकर का आभारी हूँ जिन्होंने अलोकतांत्रिक ग्रंथ को वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो ग्रंथ एक सोशल आइडियोलॉजी पर बना, मैं उस ग्रंथ की सबसे पहले घोर निंदा करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पढ़ा मनुस्मृति को कि मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो ये कहता है स्त्री शूद्रो नाद्यताम समणे जत पर परपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारण या क्षेत्र, जो ग्रंथ ये कहता है कि स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छा मकान रखना वर्जित है, शूद्र के लिए धन अर्जित करना वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छे कपड़े पहनना वर्जित है, शूद्र के लिए उंगली से मंजन करना वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छा खाना वर्जित है, और शूद्र के लिए यही नहीं बाहुबल और धनबल और बुद्धिबल से मजबूत होना भी निषेध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा, बाबा साहब ये सोचते थे कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बचपन में बाल काटने से नाई ने इनकार कर दिया, पानी पिलाने से मेरा इनकार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब मुझे प्यास लगती थी तो चपरासी मुझे प्याऊ के पास, घड़े के पास ले जाता था और वो मैं उस घड़े